नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। तो आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे अपनी मार्कशीट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, हम किस प्रकार से सब्जेक्ट ऐड करें, एडमिट कार्ड किस तरीके से जनरेट करें और मार्कशीट को कैसे जनरेट करें। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्टेट लेवल का फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं हम आज। तो इसमें जानेंगे कि हम कितनी परीक्षाएं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम 2 परीक्षाएं करेंगे या 3 परीक्षाएं करेंगे। मुख्य रूप से तो 2 परीक्षाएं करते हैं तो हम 2 एडमिट कार्ड जनरेट करेंगे, 2 मार्कशीट जनरेट करेंगे। और 3 परीक्षाएं करते हैं तो हम 3 एडमिट कार्ड जनरेट करेंगे और 3 मार्कशीट जनरेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का ये ट्यूटोरियल। दोस्तों, सबसे पहले हमने ले ली एक मार्कशीट और जिसका हमने नमूना लिया है स्टेट लेवल के आधार पर, जिसमें टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 है। ठीक है, कहीं कहीं इसको टर्मिनल एग्जाम भी कहा जाएगा, कहीं कहीं इसको हाफ ईयरली एग्जाम भी कहा जाएगा, कहीं कहीं टर्म 3 को एनुअल एग्जाम भी कहा जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से उपयोग होने वाली भाषा है टर्म 1 एग्जाम, टर्म 2 एग्जाम, टर्म 3 एग्जाम, यानी 3 बार एग्जाम हम कराते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं कि हमारे सामने एक मार्कशीट का नमूना है। उस नमूने के अनुसार हम अपनी मार्कशीट रेडी करते हैं और हम मान लेते हैं कि हमारे विद्यालय में 3 टर्म हैं। ओके, जो हमारा फॉर्मेट होता है उसमें खास चीज होती है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यानी क्रम से स्टार्टिंग में आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हमें पहले ऐड करना पड़ेगा और जो लास्ट में सब्जेक्ट होता है उसको सबसे लास्ट में करने पड़ेगा क्रम से। तो आइए एक और हम मार्कशीट को देख लेते हैं, एक नमूने को देख लेते हैं। कक्षा 5 की मार्कशीट है, उसको भी देख लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, ये 5 क्रम से होते हैं। यदि इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट आपके यहाँ चल रहा है तो उसमें क्रम से रखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, क्रम से ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो क्रम इसी अनुसार होना चाहिए, ये हमें पहले से रेडी करना पड़ेगा। और देखते हैं लास्ट में क्या है। नीचे पीटी दिया हुआ है, ड्राइंग कंप्यूटर भी है। तो क्रम से 3 नीचे के लेंगे, ऊपर के 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट कंपलसरी और नीचे के 3 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट कंपलसरी, यानी नीचे से रखना। बीच के कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत खास चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टाइम स्कूल सेटअप की तरफ चलते हैं हम। तो इसमें हम करेंगे ऐड सब्जेक्ट। ठीक है, ऐड सब्जेक्ट क्लिक किया हमने और सबसे पहले हमने एक चीज देखी। ठीक है, इस समय हम यूकेजी की मार्कशीट को ऐड कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पिक्चर, ड्राइंग और पीटी। तो हम शुरुआत कर रहे हैं यूकेजी की मार्कशीट की तरफ। यूकेजी सेक्शन सेलेक्ट किया तो क्रम से ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं ऑलरेडी पहले से। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदी पर क्लिक करेंगे। अब इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखें, हिंदी पर क्लिक करने के बाद हम कंप्यूटर के कीबोर्ड की कंट्रोल बटन दबाएंगे। कैसे करेंगे, कंट्रोल बटन दबाई और हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। वैसे ही देख रहे हैं हम, आगे विंडो खुल के आई और प्रोसेसिंग हुई, अर्थात वह सब्जेक्ट हमारा ऐड हो गया। अब हमें दूसरा करना है। हमने इंग्लिश पर क्लिक किया और फिर हमने कंट्रोल प्रेस किया और फिर ऐड सब्जेक्ट पर हमने क्लिक किया। ठीक, फिर हमने क्या किया, मैथ पर क्लिक किया, फिर कंट्रोल प्रेस किया, फिर ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक किया। ओके, अब हम फिर से देख लेते हैं। 3 सब्जेक्ट ऐड किए हमने। अब हम लेते हैं पिक्चर। पिक्चर पर क्लिक किया हमने, कंट्रोल प्रेस किया और ऐड क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद है ड्राइंग हमारा। हमने ड्राइंग पर क्लिक किया और ऐड सब्जेक्ट किया और इसके बाद हमने किया पीटी पर क्लिक किया और ऐड सब्जेक्ट, यानी फिजिकल टेस्ट भी हमने ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं क्या हुआ। ये हमारे कुछ विंडोज खुल के आई हैं, इनको हम सबको क्रम से बंद कर देंगे और अब इसमें देख लेंगे फिर से क्लिक करके यूकेजी सब्जेक्ट ए। देखेंगे क्रम से हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पिक्चर, ड्राइंग और पीटी। ठीक है सर, तो हमारा लास्ट में पीटी है और ड्राइंग है और उसके बीच में पिक्चर है। ठीक है, और सबसे पहले है हिंदी, इंग्लिश, मैथ। क्रम से हम जान लेंगे इसको। हमारे जो सब्जेक्ट ऐड थे वो क्रम से क्या थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पिक्चर, ड्राइंग, पीटी, उसी क्रम में ये हो गया। ओके, हमारे सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं। ध्यान रहे क्रम से इसी तरीके से रखना है। अगर हमने इस तरीके से नहीं रखा तो बाद में हमें समस्या क्रिएट हो सकती है। अब हम चलते हैं ऐड सब्जेक्ट के बाद कि एडमिट कार्ड कैसे हम क्रिएट करेंगे। ओके,
ये प्रिंट मेनू है, हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे और इसमें लिखा है पहला ही ऑप्शन प्रिंट एडमिट कार्ड। तो प्रिंट एडमिट कार्ड पर हम क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे यहाँ पर पहले दिया हुआ है एडमिट कार्ड, ठीक है। फिर इधर ग्रीन में आ रहा है ऐड सब्जेक्ट फॉर एडमिट कार्ड, यहाँ पर 1 लिखा है। तो इन सबसे पहले हम करेंगे ऐड सब्जेक्ट फॉर एडमिट कार्ड। ओके, तो यूकेजी हमारा क्लास था, हमने क्लिक किया। सेक्शन हमारा 1 था और सब्जेक्ट देखिएगा क्रम से ऐड होके आ गए हैं। तो हिंदी पर क्लिक करेंगे और इधर क्या दिया है, आपका पेपर दिया है। हिंदी का 1 पेपर है, 2 पेपर हैं, अथवा उसका रिटन करा रहे हैं या ओरल करवा रहे हैं या प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। एक बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, किसी भी सब्जेक्ट के हम 2 ही पेपर करा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं करा सकते हैं। चाहे उसे फर्स्ट और सेकंड के रूप में रखें, चाहे उसे रिटन और ओरल के रूप में रखें, ठीक है। या हम उसको पेपर फर्स्ट कर सकते हैं और इधर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, यानी 2 पेपर से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। तो हम यहाँ सब्जेक्ट के पेपर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो पेपर कैसे ऐड करेंगे, हिंदी है तो हम पहले देख लेते हैं आउटपुट में हमारा क्या था। आउटपुट में हमारा हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकेंड, ठीक है। इसको आप रिटन भी समझें और ओरल भी समझें। आउटपुट में आपका क्या लिख के आएगा, पेपर 1, यानी मैक्सिमम मार्क जो लिखे आ रहा है यहाँ पर, इसके आगे लिखा है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। इसको यही जानेंगे, चाहे आप रिटन रखें चाहे ओरल रखें, तो पहला आपका रिटन हो जाएगा, दूसरा ओरल हो जाएगा, या आप फर्स्ट सेकंड पेपर के नाम से रखें, ठीक है। क्योंकि हमारा यह यूकेजी का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, ये यूकेजी का है। यूकेजी में हम रिटन ओरल कर सकते हैं, ओके। तो हम रिटन ओरल करके ही चलेंगे, फर्स्ट सेकंड को नहीं यहाँ ऐड करेंगे। क्या करेंगे, रिटन और ओरल को। तो हम देखेंगे, तो हिंदी है हमारा, हिंदी में हमारा सबसे पहला रहेगा रिटन, और अब हम करेंगे सेव फॉर ऐड सब्जेक्ट, ठीक है। कंट्रोल दबा लेंगे और हम यहाँ क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर विंडो खुल के आ गई और ये ऐड हो गया, ठीक है। अब चूंकि हमें हिंदी का रिटन हमने ऐड किया है, अब हिंदी का ओरल भी करना है। यहाँ पर हमने गए ऊपर ओरल पे किया और ऐड सब्जेक्ट पर हमने कंट्रोल दबा के क्लिक किया, देखा आगे विंडो फिर खुली है, ठीक है। तो दोनों ऐड हो गए हमारे। अब चलेंगे इंग्लिश पे गए, इसको भी क्रम से हमने किया, रिटन ऐड किया, फिर ओरल किया और कंट्रोल दबा के हमने ऐड किया, ओके। अब आगे चले मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स पर भी हमने रिटन किया, ऐड सब्जेक्ट क्लिक किया, आगे बढ़े, इसके बाद ओरल किया, फिर हमने कंट्रोल दबा के ऐड सब्जेक्ट किया और आगे बढ़ गए, ठीक है। अब आ रहे हैं पिक्चर। पिक्चर में रिटन चला रहे हो तो रिटन ही चलाओ, और ओरल भी चलाना है तो ओरल भी चला सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम रिटन ही मानते हैं इसको, तो एक ही सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्लिक किया इस पर ऐड सब्जेक्ट पे, सॉरी यहाँ पर देखिएगा हमसे गलती हो गई है, हमने क्लिक कर दिया है, अब ये गलती हो गई। अब कैसे शो करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम यूकेजी करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर दोबारा से 1 पर जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया है पिक्चर, ओरल आ गया, तो हमसे गलती हो गई है, ये सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, डिलीट पर बटन दबाएंगे, ओके। तो हमने डिलीट पर हमने क्लिक कर दिया, तो देख रहे हैं हम ये चला गया, डिलीट सक्सेसफुली हो गया। देखिएगा क्रम से हमारा है यूकेजी और ए, ठीक है, सेक्शन क्रम से आ गया। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर डिलीट बटन का यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखना क्रम से ही हमारे सब्जेक्ट आने चाहिए। पहले हिंदी रिटन है तो हिंदी रिटन आना चाहिए, ओरल है, ठीक है, तो ओरल आना चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश रिटन और ओरल, मैथमेटिक्स रिटन और ओरल। ऐसा नहीं हो कि पहले हिंदी आ गया रिटन, फिर उसके बाद इंग्लिश रिटन आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये क्रम नहीं हुआ तो ध्यान रखिए आगे मुसीबत खड़ी हो सकती है। जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आपको क्रम से करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके सामने, ओके। तो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने क्रम से इतना ऐड किया था। अब आगे चलते हैं, है हमारा पिक्चर। तो हमें क्या करना होगा, जिसका एक ही सब्जेक्ट हो, अर्थात एक ही हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, ना रिटन लगाएंगे, ना फर्स्ट लगाएंगे, ना ओरल लगाएंगे, ना प्रैक्टिकल लगाएंगे। ये ऊपर आपकी पट्टी दिख रही है ब्लैंक, बिल्कुल ही जो पहली पट्टी दिख रही है आपकी, उस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर ऐड सब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, पिक्चर हो गया, उसके बाद ड्राइंग हो गया, ठीक है, उसके बाद पीटी हो गया, ठीक है। ये क्लिक हो गया क्रम से। अगर हम देखना चाहेंगे, पहले एक काम करते हैं, इनको जो भी हमारे ये विंडोज खुली हैं इनको हम बंद कर लेते हैं। देख रहे हैं हम यहाँ पर, आप बंद करने से पहले आप प्रोसेसिंग चल रही है अभी, तो क्रम से हम ये पहले हटा लेते हैं, डिलीट कर देते हैं।
ये डिलीट कर दी हमने, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, अलग हमने क्लास सेलेक्ट कर लिया एक बार इसको चेक करने के लिए, फिर हम गए यूकेजी में और यहाँ सेलेक्ट किया ए। तो हम देखते हैं क्रम से, देखिएगा हिंदी के 2 हो गए पेपर रिटन ओरल, इंग्लिश के 2 हो गए पेपर रिटन और ओरल, और मैथ के भी 2 हो गए रिटन और ओरल। पिक्चर का आप देख रहे हैं सिर्फ पिक्चर लिख के आया, ना कि रिटन ले आया, ना कि ओरल, कुछ भी नहीं आया लिख के, क्योंकि हमने ऊपर सिलेक्ट कुछ भी नहीं किया था। तो पिक्चर, ड्राइंग और पीटी हो चुका है, हम रेडी कर चुके हैं। ऐड सब्जेक्ट रेडी हो चुका था हमारा। अब यहाँ एडमिट कार्ड के लिए भी हमने सब्जेक्ट के पेपर भी ऐड कर चुके हैं। हमें कौन कौन से पेपर रखने चाहिए वो भी हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ देखेंगे कि सेट पेपर मीटिंग टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें बताना पड़ेगा कि हमारी कितने प्रकार की मीटिंग है, यानी एक दिन में 2 पेपर है या 1 पेपर है, सिंगल या डबल पेपर जो भी है उसका टाइम देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट मीटिंग में पेपर है, तो हम लिखेंगे इस तरीके से 2, आपका जो भी हो उस तरीके से आपको लिखना चाहिए, ओके। और अगर सेकंड मीटिंग में भी है तो सेकंड मीटिंग में भी लिखेंगे। इसके नीचे लिखा है नोट 1 नोट 2। तो नोट 1 में क्या करेंगे, हम जो भी हमें नोट्स देना होगा, जो भी इंट्रैक्शन देना होगा, जो भी सेंटेंस लिखना होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पर, और ऐसे ही नोट 2 में भी लिख देंगे विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो वो भी हम लिख के देखते हैं। चलिए, हमने नोट्स 2 भी लिखा और इसे हमने क्या किया, सेव कर दिया। सेव किया तो ये सक्सेसफुली सेव्ड मीटिंग टाइम्स एंड डेट आ गया लिख के, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें 4 प्रकार की विंडो आपको दिख रही हैं, जिसमें आपने देखा ऐड सब्जेक्ट फॉर एडमिट कार्ड 1, इसको भी हमने कंप्लीट किया। और इसके नीचे लिखा हुआ है सेट पेपर मीटिंग टाइम एंड नोट्स, ठीक है, इसको भी कंप्लीट किया। अब चलते हैं और इसमें लिखा हुआ है 2 फिल एडमिट कार्ड डिटेल्स, ये आप देख रहे हैं फिल एडमिट कार्ड डिटेल्स। हम यहाँ चलेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यूकेजी लिखा है क्योंकि यूकेजी का ही हमने सब्जेक्ट किया था। एडमिट कार्ड रेडी कर रहे हैं यूकेजी के, तो यूकेजी पे चलेंगे और ए लिखें जो है सेक्शन ए, और गो टू फिल एडमिट कार्ड। कोशिश करेंगे इसको भी हम कंट्रोल करके क्लिक करने की, जिससे क्या होगी, हमारी न्यू विंडो खुल जाएगी और हमें बैक में आसानी रहेगी। क्लिक करते हैं और ये हमने न्यू विंडो खोल ली है। लिखा हुआ आ रहा है एजुकेशन सॉल्यूशन एकेडमी, हमारे विद्यालय का नाम लिख के आ रहा है, और कॉलेज कोड 3 लिख के आ रहा है, जो भी कॉलेज कोड होगा आपका लिख के आएगा, ओके। और लेफ्ट में लिख के आ रहा है यूकेजी ए, यानी जो भी क्लास है वो आपका शो हो रहा है, और राइट में लिख के आ रहा है ये सारे के सारे आपके जो भी एग्जाम हैं उन एग्जामों के नाम लिख के आ रहे हैं। अब आपने रेडी किया था कि 3 तरीके के एग्जाम होंगे आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप उसको क्या नाम देंगे, आपके यहाँ क्या नाम दिया जा रहा है। यदि आप देना चाहते हैं क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली लिख के आए वहाँ पर, ठीक है, तो हम क्वार्टरली लिखेंगे। यदि आप देना चाहते हैं फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म लिख के आएगा। यदि आप देना चाहते हैं FA1 तो FA1 लिख के आएगा, ठीक है। क्योंकि हम कॉमन चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म पर क्लिक करेंगे। यदि आप क्वार्टरली आउटपुट लेना चाहते हैं तो क्वार्टरली पर क्लिक करेंगे, ओके। तो हम फर्स्ट पर क्लिक करेंगे इस समय, क्योंकि हम उसको क्वार्टरली को फर्स्ट टर्म भी कहते हैं और क्वार्टरली भी कहते हैं, तो हम फर्स्ट टर्म को लेंगे, ये कॉमनली होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म पर हमने क्लिक किया। अब आगे चलिए, यह लिख के आ रहा है रिटन, हिंदी रिटन, और नीचे लिख के आ रहा है हिंदी ओरल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें कौन सा सबसे पहले एग्जाम रखना है ये हमें तय करना पड़ेगा। पहले से हमें अपनी एक स्कीम, एक शेड्यूल रेडी करना पड़ेगा, उसके अनुसार हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और ये लिख के आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी सीरियल लिख के आ रहा है, ये तरीका बताता है हमें कि क्रम से हमारा सब्जेक्ट के आगे पहले ऊपर कौन सा दिखेगा, उसके नीचे कौन सा दिखेगा, उसके नीचे कौन सा सब्जेक्ट दिखेगा। चलिए हम टाइम टेबल की शुरुआत करते हैं। अब तो सबसे पहले अधिकांशतः देखा ये गया है कि हमारे यहाँ कुछ फीस की भी प्रॉब्लम होती है या अन्य कोई समस्या भी होती है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओरल कर लेते हैं, ठीक है, या आपने जैसा तय किया हो वैसा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ओरल रख लिया, सबसे पहले क्या किया, हिंदी ओरल रख लिया। वो कब रखा हमने, ये रख लेते हैं हम 25 तारीख को, ओके, 25 को रख लिया, लिख गया फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। इसके बाद हमने ये इंग्लिश का ओरल लिया, इसको 27 तारीख में रखा हमने, 26 में रखा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये हिंदी ओरल का हमारा 25 को यानी पहले दिन है,
तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड में लिख के आ रहा है सीरियल 2, इसको लिखेंगे हम 1। ये ध्यान रखना पड़ेगा खास तौर पर, ठीक है। अब दूसरा कौन सा शो हो, ये इंग्लिश ओरल, इसको लिखेंगे 2। ये खास चीज़ से ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ रहा है हमारा मैथ का, इसको लिखेंगे हम 3, ठीक है। अब ये हमारा कब है, ये है 27 तारीख को, ठीक है। अब इसके बाद चौथे नंबर पर आया हमारा हिंदी रिटन, और ये हमारा 28 तारीख को। अब इसके बाद आगे आए हम इंग्लिश को रिटन को, ये हमारा आया 5वें नंबर पर, और इसको मैंने रखा है 29 तारीख को, फ्राइडे को, ठीक है। इसके बाद आया हमारा मैथ 6 नंबर पर है, इसको रखा हमने 30 यानी सैटरडे को, ओके किया। अब आया हमारा ये पिक्चर, ठीक है, ये 7वें नंबर पर है, ये 8वें में है, ये हम क्रम से यही रख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सैटरडे को चले गए। अब आ रहा हमारा ये संडे, अब मंडे, यानी मंडे 1 तारीख यहाँ पर क्लिक किया हमने, ठीक है, और ये 2 पर भी क्लिक कर दिया, और ये हमारा 3 को ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप क्रम से यहाँ पर महीना चेंज हो गया, DDMMYY में है क्रम से, ठीक है। और इधर क्या है कि हमें सब्जेक्ट के सामने टाइम भी देना होगा, तो यहाँ पर क्रम से फर्स्ट मीटिंग में है तो फर्स्ट मीटिंग में कर देंगे। किसी दिन अगर डबल हो जाते हैं तो टाइम ना डालें, तो नीचे वाला क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है, डबल रखने हो तो क्रम से ये हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद हम यहाँ कर देंगे सेव। ओके दोस्तों, क्लियर हुआ, सेव हो गया। अब चलते हैं अगले सिस्टम की तरफ, जहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और UKG पर क्लिक करेंगे और सेक्शन A, और हम क्या करेंगे, टाइप 1 है, यहाँ पर टाइप बना रहने दें। यहाँ पे कई टाइप भी हो सकते हैं, लेकिन कई टाइपों से अभी आपको मतलब नहीं है, सिर्फ टाइप 1 पर रखेंगे क्लिक। कंट्रोल दबा के हम यहाँ क्लिक करेंगे और देखेंगे आगे विंडो जो खुल के आई है, इस पर हम देखेंगे क्या आया। देखिएगा हमारे सामने पूरा एडमिट कार्ड बन के रेडी हो चुका है, जिसमें आपका स्कूल का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया है, लोगो दिया है, स्टूडेंट का फोटो भी दिया गया है, और जो एनरोलमेंट ID है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप राइट हैंड पे देखेंगे सारा का सारा आपका वो डिटेल्स दिया गया है, स्टूडेंट का नाम, पिताजी का नाम, और सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ये इसका रोल नंबर है। रोल नंबर को सेट करने का तरीका भी हम बता देंगे आपको, कैसे रोल नंबर भी सेट करते हैं हम। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट टर्म सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि फर्स्ट टर्म लिख के आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से पूरी की पूरी आपको डिटेल्स आ रही है, और एडमिट कार्ड सारे जनरेट हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये देखिएगा अवतार बन के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो अपलोड नहीं हो पाया किसी वजह से, तो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है फोटो। तो हम क्या करेंगे, एडमिट कार्ड जनरेट हो चुका है, और हम अगर हम प्रिंट भी कर चुके हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टूडेंट से फोटो पेस्ट करा लेंगे, ठीक है। यदि हमने एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं किए हैं तो हमें इसका फोटो अपलोड कर लेना चाहिए, और न किसी कारण नहीं हो पा रहा है तो हमने तरीका बता दिया आपको, ओके। अब हम देखेंगे इसको प्रिंट कैसे करेंगे। कंट्रोल P दबाएंगे और देखेंगे सिस्टम में। कंट्रोल P किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव एज PDF करेंगे, ठीक है। एक बार हम सेव कर लेंगे अपने सिस्टम में। यहाँ पर देखते हैं हम सेटिंग में क्या लिखा है, लैंडस्केप, यहाँ पर पोर्ट्रेट करेंगे, और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। देखेंगे हम A4 साइज हमारा पेपर है, और पेपर पर सीट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एक ही रखेंगे, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर हेडर फुटर लिखा हुआ क्लिक हुआ है, और इसका बैकग्राउंड कल है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड भी आने लगेगा। देखेंगे यहाँ पर मार्जिन एंड स्केल डिफ़ॉल्ट हमने दिया हुआ है, और पूरा यहाँ से स्क्रॉल करके देखेंगे क्रम से सही आ रहा है या नहीं। देख रहे हैं दोस्तों, हमने पूरा सेट करके देख लिया है, कोई भी पेपर हमारा आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे उसे, और इसका नाम दे देंगे हम, जहाँ भी मुझे सेव करना हो इसका नाम दे रहे हैं हम UKG एडमिट, ठीक है। हमने ये दोस्तों सेव कर लिया। हमने एडमिट कार्ड को जनरेट एंड प्रिंट करने की पूरी प्रक्रिया कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं।